आई एक्सरसाइज टू सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, 2E का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, द कॉस्ट ऑफ ए कैप इज़ ₹65। हाउ मेनी कैप्स कैन मिस्टर चौधरी बाई फॉर ₹2500? ठीक है, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैप की जो कॉस्ट है वो 65 रुपीज़ है और मिस्टर चौधरी के पास 2500 रुपीज़ हैं। तो बताइए कि इतने रुपए में 2500 रुपीज़ में कितनी कैप आ जाएंगी और कितने रुपए बचेंगे। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आप ऐसे राइट करेंगे, कॉस्ट ऑफ ए कैप कितनी है, इक्वल टू ₹65। ओके, अमाउंट मिस्टर चौधरी हैज़ इक्वल टू ₹2500। ठीक है, इन ₹2500 कैप कैन बी बाई इक्वल टू ₹2500 बाई ₹65। तो आपने इसको 65 से डिवाइड कर दिया 2500 को, तो आपका आंसर आ रहा है 38। ठीक है, जो क्वोशेंट आ रहा है वो 38 आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी 38 कैप्स आएंगी और 30 रुपीज़ आपका बच जाएगा। ठीक है, तो जो क्वोशेंट होगा वो कैप को दिखा रहा है और जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपको रुपीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आइए क्वेश्चन 2B, ए टोटल नंबर ऑफ 12,098 screws were to be packed in 16 boxes. How many screws will be there in each box? How many screws will be left? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 12,098 स्क्रूज़ हैं और इनको 16 बॉक्सेस में पैक करना है। तो बताइए कि ईच बॉक्स में कितने स्क्रूज़ आएंगे और कितने बच जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ स्क्रूज़ कितने हैं, 12,098, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस 16, तो ईच बॉक्स कंटेन स्क्रूज़ 12,098 डिवाइडेड बाई 16। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 756 क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा 2। तो जो क्वोशेंट होगा वो आंसर बताएगा कि आपके एक डिब्बे में यानी एक बॉक्स में कितने स्क्रूज़ आएंगे एंड 2 बताएगा कि कितने स्क्रूज़ आपका लेफ़्ट रह गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2C, एन अमाउंट ऑफ 2,40,650 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 40 वर्कर्स। हाउ मच विल ईच वर्कर गेट? विल देयर बी एनी मनी लेफ्ट? तो ये कह रहा है कि 40 वर्कर्स हैं और टोटल अमाउंट जो है रुपीज़ का वो है 2,40,650। ये इनकी सैलरी है, इनको 40 वर्कर्स में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच विल ईच वर्कर गेट। तो आपको पता लगाना है कि ईच वर्कर को कितने रुपए मिलेंगे एंड कितने मनी आप लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आप कैसे राइट करोगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू 2,40,650। ठीक, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं आपके पास, 40, तो ईच वर्कर गेट्स इक्वल टू 2,40,650 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, अब हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ रहा है 6,016 जो क्वोशेंट आ रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 10। तो आपका जो है ईच स्टूडेंट गेट करेगा 6,016 रुपीज़ और 10 रुपीज़ आपका लेफ़्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 2E। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। ठीक है, तो इसमें हम बिना देखे बता सकते हैं कि 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड होने वाले नंबर में क्या क्वोशेंट मिलेगा और क्या रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। 5,289, तो 5,289 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या, हेयर डिवाइजर इज़ 10, सो एट वंस प्लेस्ड डिजिट इज़ रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट
आर कोशेंट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 1 प्लेस की जो डिजिट होगी यानी वो क्या है 9 है यहाँ पे, तो 9 जो है रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी जो डिजिट्स हो जाएंगी वो कोशेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोशेंट होगा 528 एंड रिमाइंडर विल बी 9। तो अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको देख के पता चल जाएगा कि जो उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो रिमाइंडर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3B पे। 8096 और यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 100 है, तो 8096 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या है यहाँ पे रूल, हेयर डिवाइज़र इज़ 100 सो एट द टेंस एंड द वंस प्लेस डिजिट्स विल बी रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी क्वोशंट। तो यहाँ पर जब आप 100 से डिवाइड करते हो नंबर को तो जो टेंस एंड यूनिट प्लेस की डिजिट होती है वो रिमाइंडर हो जाती हैं और जो बाकी जो डिजिट्स बच जाती हैं वो आपका क्वोशेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वोशेंट क्या है 80 और 96 क्या है रिमाइंडर। तो 96 कहाँ पे है टेंस और वंस यूनिट पे जो इसकी डिजिट्स हैं। देखिए 9 कहाँ है टेंस की प्लेस पे है और 6 कहाँ पे है यूनिट प्लेस पे, तो ये रिमाइंडर हो गए। ठीक, आइए 92,474 डिवाइडेड बाई 1000, ये क्वेश्चन नंबर 3C। देखिए हेयर डिवाइज़र इज 1000 सो एट द हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट्स विल बी रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल क्वोशेंट। तो आप देखोगे 1000 में जब आप डिवाइड करते हो तो वहाँ पे 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स होती हैं वो रिमाइंडर बन जाती हैं और बाकी जो डिजिट्स जो बच जाती हैं रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर क्वोशेंट। तो बाकी बची हुई डिजिट्स क्या हो जाती हैं क्वोशेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो 92 क्वोशेंट हो गया है और 474 रिमाइंडर। तो 474 में आप देखोगे जो डिजिट्स हैं उसमें जो 4 है वो यूनिट प्लेस पे है, 7 देखो आप टेंस प्लेस पे है और 4 क्या है 100 प्लेस पे। तो हमने यहाँ पे इसी रूल को फॉलो किया है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 2E। ओके स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2F। दिस इज़ बेस्ड ऑन द बॉडमॉस रूल। तो बॉडमॉस रूल होता क्या है, तो बॉड मीन्स होता है BODMAS, बॉडमॉस। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हायरार्की होती है कि देखिए जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसके बाद अगर ऑफ लगा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। देन अगर सब डिवीज़न का साइन आ रहा है तो आप डिवीज़न करेंगे, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, जैसा जहाँ पे जो साइन दिया रहेगा उस के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ही खोलेंगे। ठीक है, फिर जो जो लाइन से आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको हायरार्की का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो ऑर्डर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2/3 ऑफ 9 प्लस 2 × 3 - 4। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, ऑफ को हटा दिया है। ऑफ की जगह मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ओके, तो पहले अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/3 × 9 प्लस 2 × 3 - 4। ओके,
तो आपको क्या करना है, पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 2/3 इंटू 9 हो गया। तो 3 देखिए आप डिवीज़न के फॉर्म में है, तो हम 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम में चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 हो गया, माइनस 4 हो गया। सेकेंड स्टेप में आप देखिए 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4। तो इसके बाद यहाँ पे अब डिवीज़न तो है नहीं, तो दूसरा ऑर्डर आता है मल्टीप्लाई का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 हो जाता है 6, प्लस 2 इंटू 3 हो जाता है 6। ठीक, तो अब 6 हो गया। अब इसके बाद आता है एडिशन। मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया, अब एडिशन आ रहा है, तो अब हम एडिशन करेंगे। तो 6 प्लस 6 हो जाता है 12। और 12 के बाद कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, तो हम 12 माइनस 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इसी तरह हम हायरार्की का पालन करते जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और तब आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं आप, मैंने पहले डिवीज़न किया, देन फिर मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस। ओके, दैट इज़ योर क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3/4 ऑफ 32 माइनस 20। ठीक, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा सा सेम है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3/4 ऑफ को हटाना होगा, तो इंटू साइन लगा दिया, 32 कर दिया, माइनस 20 कर दिया। ठीक, अब 4 जो है 32 को डिवाइड कर देगा, तो 8 टाइम में गया, तो 3 इंटू 8 हो गया, माइनस 20। तो अब डिवीज़न के बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है नंबर किसका, इसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई का। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8, तो 3 इंटू 8 इक्वल टू हो जाता है 24 के। तो 24, अब नंबर यहाँ पे प्लस है नहीं, तो अब हम माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑपरेशन यूज होगा, तो 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। तो 24 माइनस 20 इक्वल टू 4, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 1/2 प्लस 3/4, ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। ये देखिए, तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सबसे पहले बॉड मास में ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले हम इन जो फ्रैक्शंस दिए हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोनों जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनको सेम करने के लिए हम जो है इनका एलसीएम लेते, तो एलसीएम लेते तो कितना आता, 4 आता। ठीक, तो 4 जो है, अगर हम कहें कि 1/2 में जो है डिनोमिनेटर को 4 के इक्वल करने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का, तो हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2/4 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह 3/4 में अगर 4 डिनोमिनेटर को 4 के इक्वल करना होगा, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 1 का, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो जाएगा 3/4। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 4। तो अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 डिवीज़न हो गए। देखिए, तो अब आप क्या करोगे, 5/4, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5/4 के बगल में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 12 है, फिर डिवीज़न है 5 है। तो हम सबसे पहले डिवीज़न को करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12/5 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया, 5/4 इंटू 12/5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। ठीक, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब जो है ये फ्रैक्शन में हो गए, तो अब हम इनको डिवाइड कर सकते, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, और 4 जो है 12 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। ठीक, तो 3 प्लस 4 इंटू 6 हो गया। ठीक,
अब डिवीजन वाले ख़त्म हो गए मेथड ऑपरेशंस। अब डिवीजन के ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे। तो 4 × 6 हो जाता है 24, तो 3 + 24 - 14। अब किसका नंबर आता है मल्टीप्लाई के बाद, एडिशन का। तो एडिशन अब करेंगे तो 3 + 24 हो जाएगा 27 - 14। तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 13 के। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो 4 क्या कह रहा है, 11 होल 3/4 ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 5 + 1 - 2 + 15। ओके, ब्रैकेट में है, 5 + 1 जो है ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में है। तो चलिए इसको हम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 11 होल 3/4 को सॉल्व करना होगा। तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में था। ठीक है, तो 47/4 × 24। देखिए 47/4 कैसे आया, पहले 11 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया, और फिर हमने क्या किया कि इसमें 3 का ऐड कर दिया तो हो गया 47। ठीक है, तो अब आइए आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो 47/4, ठीक, डिवाइडेड बाई 6 - 2 + 15। ठीक, तो सबसे पहले हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो डिवीजन करेंगे सबसे पहले। तो हमें 47/4 × 24/6 करेंगे तो क्या होगा, 6 जो है 24 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम में, या 4 जो है 24 को 6 टाइम में डिवाइड कर देगा और 6 उसको 1 टाइम में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे 47 × 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है, जब 47 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 हो जाएगा, -2 + 15। अब ये हो गया। अब आपके पास कौन सा ऑपरेशन बचा, सब इसके बाद अब मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है, तो आप 47 + 15 कर दिए तो आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 62। ठीक है, और 62 में -2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 3 × 9 - 5। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर माइनस करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए, तो सबसे पहले आपने 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, 5 आया। ठीक, अब डिवीजन का ऑपरेशन ख़त्म हो गया, अब आया सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। तो आप क्या करोगे, 5 × 9 तो आएगा 45, उसमें से -5 कर दो तो आएगा 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 40। ठीक, सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज। स्टूडेंट, आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2G। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिस्टर गुप्ता बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹1,54,850. He built a house on it for ₹5,53,980. He then bought furniture for the house for ₹80,900. How much money did he spend in all? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता ने एक प्लॉट ख़रीदा घर बनवाने के लिए, फिर इस पर उन्होंने घर बनवाया एंड घर के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा, तो टोटल उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। तो इसमें सिंपल है, एडिशन करना है। तो आइए हम लोग करते हैं एडिशन। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लॉट
ऑफ लैंड इक्वल टू 1,54,850. कॉस्ट फॉर बिल्ड हाउस इक्वल टू 5,53,980. कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 80,900. तो इनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मिस्टर गुप्ता इक्वल टू 6,89,730 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, तो हमें डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर की और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर के बीच में, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, 99,99,999 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें एक यानी 1 ऐड कर देते हैं तो फिर हमें 8 डिजिट नंबर मिल जाता है, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और इसी तरह हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को राइट करना है, तो वो क्या है, 1 लाख, ठीक है। तो आइए इसका डिफरेंस देखते हैं। तो ये डिफरेंस आएगा 98,99,999, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन 3, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 24,65,290 balloon were blown, but soon 76,875 of the balloons burst. How many still decorated the path for the remaining day parade? ठीक है, रिपब्लिक डे परेड, ओके। तो आपके पास जो है रिपब्लिक डे के दिन कितने बैलून थे, 24,65,290। उनमें से जो है 76,875 ब्रस्ट हो गए। तो अब आप बताइए कि कितने बैलून बचे कि आप रिपब्लिक डे के दिन परेड में आप उनको सजा सकते हो, ठीक है। तो आइए, तो देखिए, नंबर ऑफ़ बैलून वर ब्लोन, कितने नंबर ऑफ बैलून जो है ब्लोन किए गए, 24,65,290, ओके। तो नंबर ऑफ़ बैलून वर ब्रस्ट कितने फूट गए, तो 76,875। तो रिमेनिंग बैलून्स कितने हुए, 23,88,450। जब आपने माइनस कर दिया है तो आपको आंसर मिल गया है 23,88,415, ओके। क्वेश्चन 4, ए लार्ज फूड warehouse had a stock of 26,84,690 quintal of rice. Out of this, 90,500 and 1,24,612 quintal of rice was sent to two states. What is the balance stock now? देखिए, एक वेयर हाउस है जहाँ पे हम राइस का स्टॉक करते हैं, मतलब रखते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उस स्टॉक में कितने कुंटल राइस है, 26,84,690 कुंटल राइस है। तो आउट ऑफ दिस जो है 90,500 जो है एक स्टेट को चला गया और 1,24,612 कुंटल जो है दूसरे स्टेट को चला गया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि टोटल स्टॉक में अब कितना राइस बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें जो राइस चले गए हैं उनको ऐड करना होगा, ठीक है। फिर उस अमाउंट को, जो टोटल अमाउंट है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो हमें जो है बचे हुए स्टॉक का पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, टोटल स्टॉक ऑफ राइस कितना है, 26,84,690 क्विंटल, ठीक है। राइस सेंट टू स्टेट इक्वल टू, देखिए 90,500 प्लस 1,24,612,
इतना चला गया। तब इसकी वैल्यू कितनी हुई अगर हम ऐड कर दें तो 2,15,112 कुंटल जो है दूसरे स्टेट को चला गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो बैलेंस स्टॉक ऑफ राइस इक्वल टू होगा 26,84,690 माइनस 2,15,112। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 24,69,578 कुंटल आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 10,305 बल्ब्स इन ए डे, हाउ मेनी बल्ब्स विल इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मे। देखिए कि इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। इसमें क्या करना है कि अगर वन डे में 10,305 बल्ब्स वो प्रोड्यूस करती नहीं बनाती है, तो आप बताओ कि मई मंथ में कितने बल्ब प्रोड्यूस हुए हैं। क्योंकि मई में होते हैं 31 डेज़, तो वन डे में 10,305 बल्ब बनते हैं, तो 31 डेज़ में कितने बनेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए करते हैं उसको। देखिए प्रोडक्शन ऑफ बल्ब इन ए डे 10,305 है। मे हैज़ हाउ मेनी डेज़, 31 डेज़। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ बल्ब इन मे मंथ इक्वल टू होगा 10,305 मल्टीप्लाई बाई 31। तो आंसर आएगा आपका कितना, 3,19,455। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि सोनिया रीड्स 195 पेजेस एवरी डे एक्सेप्ट ऑन संडे, हाउ मेनी पेजेस डज सी रीड्स इन 9 वीक्स। देखिए सोनिया जो है पर डे कितने पेजेस पढ़ लेती है, 195, यानी 190 पेज वो एवरी डे पढ़ती है, पर संडे को वो नहीं पढ़ती। ठीक है, तो 1 वीक में वो कितने पढ़ती है, ओनली 6 डेज़। तो हमें क्या करना होगा कि 195 इंटू 6 करना होगा पहले तो। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वीक्स में कितने पेजेस वो पढ़ लेगी। ठीक, तो हमें पहले 1 वीक का निकाल लेते हैं, फिर 9 वीक्स का निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एवरी डे सोनिया रीड्स नंबर ऑफ़ पेजेस इक्वल टू 195। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज सोनिया रीड्स इन ए वीक इक्वल टू 6 डेज़। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, लेकिन वो पढ़ती 6 डेज़ है। सो इन 9 वीक्स सोनिया विल रीड नंबर ऑफ़ पेजेस इक्वल टू, देखिए 195 इंटू 6 इंटू 9। तो 6 क्यों हुआ है कि ये 1 वीक के लिए निकाले हैं और 9 वीक्स पढ़ना है, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो जब हमने 6 डेज़ का निकाला, ठीक है, तो आया 1170। फिर 9 वीक्स का निकालेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10,530 पेजेस। ओके, क्वेश्चन 6 देखिए, 7 देखिए, ए कॉन्ट्रैक्टर सेंट 6,95,870 bricks फॉर कंस्ट्रक्टिंग 70 रूम्स। ठीक है, इफ़ एन इक्वल नंबर ऑफ bricks वाज रिक्वायर्ड फॉर ईच रूम, हाउ मेनी bricks वर यूज्ड फॉर ईच रूम। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 6,95,870 ब्रिक्स जो है 70 रूम बनाने के लिए बेचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईच रूम रिक्वायर्ड इक्वल नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, हर रूम को इक्वल अमाउंट में या इक्वल नंबर में जो है ईट चाहिए। ठीक है, तो बताइए कि कितने ब्रिक्स यूज्ड हुई ईच रूम बनाने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हमारे पास कितनी थी, 6,95,870। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, 70। तो ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर ईच रूम हमने 6,95,870 को 70 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर क्या मिला,
9,941। तो हर एक कमरे को बनाने के लिए हमें 9,941 ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देयर आर 7,25,915 voters who are to be equally distributed among 235 polling booths में इतने डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। हाउ मैनी वोटर्स विल बी देयर इन ईच पोलिंग बूथ। तो कह रहा है टोटल जो वोटर्स हैं इसमें वो कितने हैं, 7,25,950, ठीक। और पोलिंग बूथ कितने हैं, 235, ठीक। और हर पोलिंग बूथ पर इक्वल अमाउंट में वोटर्स हैं, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ईच पोलिंग बूथ पर कितने वोटर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा, ठीक है। तो हम इसमें डिवीज़न करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स इक्वल टू 7,25,950, ओके। टोटल नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स 235। सो नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच बूथ इक्वल टू होगा 7,25,915 डिवाइडेड बाई 235, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3,089। तो जब आप 7,25,915 को 235 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3,089, ठीक है। और ये वोटर्स जो हैं हर एक बूथ पर होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ए टोटल ऑफ 1,04,975 पीपल वर विजिटेड टू द जू इन 325 days, ठीक। हाउ मैनी पीपल विजिटेड द जू इन 1 day, ठीक। देखिए कह रहा है 325 डेज़ में 1,04,975 पीपल जो है किसी जू में विजिट करते हैं, ठीक। तो हाउ मैनी पीपल विजिटेड द जू इन 1 day, तो ये पूछ रहा है कि एक दिन में कितने लोगों ने विजिट किया। टोटल डेज़ दिया हुआ है 325 और टोटल विजिटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल विजिटर्स दिया हुआ है, टोटल डे दिया हुआ है, तो हमें एक दिन का पता लगाना है, 1 day का पता लगाना है कितने विजिटर आए जू में। आइए करते हैं इसको। देखिए इसको कैसे करना है, टोटल नंबर ऑफ़ विजिटर्स आप राइट करोगे 1,04,975, ठीक। फिर नंबर ऑफ़ डेज़ टोटल कितने हैं 325। तो नंबर ऑफ़ पीपल विजिटेड ईच डेज होगा आप 1,04,975 डिवाइडेड बाई 325, जो कि इक्वल होगा 323 के। मतलब हर दिन जो है यानी पर डे 323 पीपल लोगों ने विजिट किया था जू में, ठीक है। मतलब 323 पीपल जो है वो जू देखने आए थे। दैट इज़ योर एक्सरसाइज 2G, ओके स्टूडेंट। आज सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 2H। सॉल्व द फॉलोइंग एंड फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड आंसर, ठीक है। हमको यहाँ पर एक्चुअल आंसर भी चाहिए और एस्टिमेटेड आंसर। एस्टिमेटेड आंसर मीन्स होता है एक गेस लगा के जो आंसर मिलता है उस आंसर को हम कहते हैं एस्टिमेटेड आंसर, मतलब अनुमान लगाकर, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेटेड आंसर होता है वो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं होता, बट जो एग्जैक्ट आंसर होता है उसके काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लता सेव्ड 16,785 लास्ट ईयर। हर फादर गेव हर 4,325 मोर, ओके। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, ओके। तो अब हम देखते हैं कि
लता के पास लास्ट ईयर जो था 16,785 रुपीज़ था और उसके पापा ने उसको 4,325 रुपीज़ और दे दिए। तो अब बताइए कि उसके पास कितने रुपए हो गए। तो इसमें क्या है, सिंपल ऐड करना है। तो आपको एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और एस्टिमेटेड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आइए करते हैं। देखिए, लता सेव्ड लास्ट ईयर कितने रुपए बचाए थी लता ने, 16,785, ठीक। हर फादर गेव हर मनी 4,325, सो सी सेव टोटल अमाउंट, तो उसने कितना पैसा बचा लिया है, तो वो है 16,785 प्लस 4,325 ऐड कर दिया तो 21,110 आ रहा है, ठीक है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू देखते हैं। तो हमें राउंड अप करना है इसको नियरेस्ट 1000 के करीब। तो 1000 के लिए आप क्या करते हो, 100 प्लेस की वैल्यू को देखते हो। तो 100 प्लेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है। तो जब यहाँ पे 100 प्लेस की वैल्यू 7 है तो ये मोर देन 5 है, तो हम 1s 10s एंड 100 प्लेस की वैल्यू को 0 कर दिए और जो 1000 प्लेस की वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दिए, तो ये 17 हो गया। तो ये 17,000 हो गया, ठीक है। अब 4,325 में देखिए तो उसको भी 1000 के नियरेस्ट 1000 करना है। तो देखिए 100 प्लेस की वैल्यू क्या है, 3 है, लेस देन 5 है, तो हम इसको 0 कर देंगे और 1s 10s की वैल्यू को भी 0 कर देंगे, लेकिन हम 1000 प्लेस की वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो 4000 हो जाएगा। तो 17,000 एंड 4000 को ऐड कर दिया तो ये 21,000 हो गया, ठीक है। तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों मिल गई, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिने हैज़ ₹15,180 इफ़ ही स्पेंड 1,690 रुपीज़ फॉर शॉपिंग, हाउ मच ही विल बी लेफ्ट विथ। मतलब उसके पास अब कितने पैसे बचे, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, 15,180 रुपीज़। उसने खर्च कितने कर दिए शॉपिंग पर, 1,690 रुपीज़। तो अभी आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। तो राउंड अप करना किसके है, नियरेस्ट 1000 के, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टोटल अमाउंट विनय हैज़ 15,180, ही स्पेंड फॉर शॉपिंग 1,690 रुपीज़, रिमेनिंग अमाउंट विनय हैज़। तो एक्चुअल अमाउंट को हमने ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन एस्टिमेटेड अमाउंट को। तो एस्टिमेटेड में आप क्या करोगे कि आपको नियरेस्ट 1000 करना है, तो आप क्या करोगे, फिर 100 प्लेस की वैल्यू को देखोगे। तो फर्स्ट 15,000 में जो 100 प्लेस की वैल्यू है वो कहाँ पे है, देखिए 15,180 है, तो 100 प्लेस की वैल्यू आ रही है 1, तो 1 जो है लेस देन 5 है, तो यहाँ पे आप यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस को 0 कर दोगे और 5 में कुछ भी नहीं ऐड करना है आपको, क्योंकि 5 क्या है 1000 प्लेस पे, तो उसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आप इस तरह से 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 1,690 में देखो, तो आप जो 100 प्लेस की वैल्यू को देख रहे हो वो 6 है, ठीक। तो ये मोर देन 5 है, तो आप क्या करोगे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस की वैल्यू को 0 कर दोगे और 1000 प्लेस की वैल्यू में 1 ऐड कर दोगे तो वो 2 हो जाएगा। तो आपकी टोटल वैल्यू हो गई 2000। तो अब एक्चुअल वैल्यू क्या आई है सब्ट्रैक्शन के बाद, 13,490 और एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है सब्ट्रैक्शन के बाद 13,000, ठीक है। तो अब बिने के पास एक्चुअल अमाउंट कितना था, 13,419 और एस्टिमेटेड वैल्यू अमाउंट कितना है, वो है 13,000, ओके। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इफ़ 4,095 सैम्पल कॉपीज ऑफ बुक वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 315 डीलर्स, हाउ मैनी बुक्स डिड ईच डीलर गेट।
ठीक है। राउंड टू द नंबर टू देयर हाईएस्ट प्लेसेस, तो हाईएस्ट प्लेसेस में मतलब यहाँ पे 1000 तक है तो 1000 करेंगे, और जो 315 है तो इसमें 100 प्लेस की वैल्यू को, तो 100 प्लेस की वैल्यू के नियरेस्ट जाना होगा। तो चलिए आइए करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑफ कॉपीज़ ऑफ बुक वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू 4095। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स इक्वल टू 350। तो आपको ईच डीलर के बारे में पता लगाना है कि उसको कितनी बुक्स मिली, ठीक है, ईच डीलर को कितनी बुक्स मिली। तो आप क्या करोगे, 315 से 4095 को डिवाइड कर दोगे। तो एक्चुअल जब आप डिवाइड करते हो तो आता है 13, ठीक। और जो एस्टिमेटेड वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आता है 13 क्वोशेंट और रिमाइंडर भी बचता है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर से कैसे हाईएस्ट प्लेसेस पे इसको हम राउंड अप करते हैं। तो यहाँ 4095 है तो ये 4000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 यहाँ पे 100 प्लेस की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे 4000 हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू में आप 100 के नियरेस्ट करते हो तो ये 300 के इक्वल हो जाएगा, और ये आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ कितनी आ रही है, 13, और एस्टिमेटेड वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 13 आ रही है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक कंपनी प्रोड्यूसेस 19,216 bikes every month. How many bikes will be produced in a year? In a year, ठीक है। एक कंपनी है जो एवरी मंथ नहीं, हर मंथ में 19,216 बाइक्स बनाती है, यानी प्रोड्यूस कर देती है। अब आपको बताना है कि 1 ईयर में ये कितनी बाइक्स बना लेगी, ठीक है। और राउंड करना है राउंड द नंबर ऑफ बाइक्स टू द नियरेस्ट 1000। तो आपको नियरेस्ट 1000 के बराबर आपको करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जब 1 मंथ की बात दिया है और पूरे ईयर की बात पूछ रहा है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मंथ की वैल्यू दी हुई है तो 1 ईयर का निकालना है, यानी 12 मंथ का, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ बाइक्स प्रोड्यूसेस इन ए मंथ इक्वल टू 19,216, ओके। इन 1 ईयर नंबर ऑफ मंथ्स इक्वल टू 12 मंथ्स, ओके। सो इन 1 ईयर नंबर ऑफ़ बाइक्स विल बी प्रोड्यूस्ड, कितनी प्रोड्यूस्ड होंगी आप 19,216 इंटू 12 कर दीजिए तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या होगी, 2,30,592, ठीक। और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, तो एस्टिमेट आपको 1000 नियरेस्ट 1000 करना है, तो आप 90, ये 2 है 100 प्लेस पे, तो ये क्या है, लेस देन 5 है, तो आप ये हो जाएगा 19,000 इंटू 12। तो आपने कर दिया तो कितना आया, 2,28,000। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। ए टोटल ऑफ 215 स्टूडेंट वेंट ऑन ए पिकनिक विच कॉस्ट देम ए टोटल ऑफ 1,12,875, ठीक। हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे? round the total cost to the nearest 1000 and number of student to the nearest 100, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 215 स्टूडेंट जो है पिकनिक पे गए और उस पिकनिक का कॉस्ट आया 1,12,875 रुपीज़, ठीक। तो बताइए कि
हर बच्चे ने कितना, यानी हर स्टूडेंट ने कितना पे किया, मतलब हर बच्चे को कितना पैसे या कितने रुपीस देने पड़े। ठीक है, तो आपने एक और यहाँ पे क्लॉज लगाया है कि जो कॉस्ट है उसको हम नियरेस्ट 1000 राउंड करेंगे एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को हम राउंड करेंगे नियरेस्ट 100 के। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इक्वल टू 215। ठीक, टोटल कॉस्ट ऑफ पिकनिक कितना है, रुपीज़ 1,12,875। ठीक, ईच स्टूडेंट हैड टू पे, कितना करना पड़ा था उनको, एक्चुअल है आपने 1,12,875 को डिवाइड कर दिया 215 से तो 525 आ गया। ठीक, और एस्टिमेटेड क्या होगा, देखिए हमें जो कॉस्ट है उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 करेंगे तो हमें 100 प्लेस की वैल्यू को देखना है, तो वहाँ पे आप देखोगे 8 है तो ग्रेटर देन 5 है, तो हमें क्या करना होगा, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस की वैल्यू को 0 कर देते हैं और 1000 प्लेस की वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1,13,000 ये हो गया। और 215 को जो है राउंड करना है नियरेस्ट 100 के, तो हमें क्या होना, 10 प्लेस की वैल्यू को देखना, और 10 प्लेस की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसको हम क्या करेंगे 0 कर देंगे क्योंकि लेस देन 5 है ये, तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 200, और फिर इसके बाद हम 1,13,000 को 200 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 565। तो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू 565 और एक्चुअल वैल्यू 525, दैट इज़ योर आंसर। ओके।